मतलब उसके साथ जो भी शख्सियत है या जिस शख्सियत का है, जिनके हाथ उसके ऊपर है, तो मेरे ख्याल में उस शख्सियत की वो इतनी उनकी बड़ी पावर है कि वो फिर कोई इदारा वहां पर आंख उठा के भी नहीं देख रहा, कानून भी उस बात पे खामोश है। तो मेरे ख्याल में उसके पास पावर, उसके पास जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। अब एक चीज देखें बुनियादी तौर पर कि जो कानून तोड़ा गया है या तोड़ रही है, वो आप सबके सामने एक कोर्ट में जब जाती है कि जी मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के, वहां से उसको बेल मिलती है और उसी कोर्ट में गुलाम हैदर के खिलाफ, मोमिन मलिक के खिलाफ केस करती है और वो एफिडेविट आता है जी ये सचिन की वाइफ है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कानून और अदालतों के साथ ये मजाक नहीं है। ये तमाम लोग के जो जो जिनको अपना भरोसा है अपने मुल्क के कवानीन के ऊपर, उनके जज्बात के साथ मजाक नहीं कि कानून ऐसा फ्लेक्सिबल है कि वो कभी भी जिधर मुड़ेंगे वो मुड़ जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। अब लोग यही सवाल करते हैं जी, पाकिस्तानी ये कहते हैं जी रब्बूपुरा पुलिस ने चार्जशीट 1 साल गुजर चुका है नहीं पेश की, और उसके बाद फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे खुद फरमा रही है कि वो गुलाम हैदर की वाइफ है, कोई खुला तलाक या कोई ऑफिशियल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बावजूद पुलिस की सिक्योरिटी थी और दोबारा से उन्होंने शादी कर ली। तो मतलब किस कानून और किस संविधान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है? ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि बुनियादी तौर पर जो जुल्म है, जुल्म से मुराद ये नहीं है कि आप उनको जो है वो किसी आग की भट्टी में डाल दें, लेकिन जुल्म ये है कि उनके जो उनके राइट्स अगर उनसे छीन लिए जाएं या उनके राइट्स उनको नहीं मिलने कानून के हिसाब से, तो वो भी एक जुल्म के जुमरे में आएगा। तो एक बड़ी तकलीफ की बात नहीं है कि एक औरत अपनी मर्जी से गई, अपने लिए गई और वहां सजा मिल रही है उसके बच्चों को, तो क्या उसके बाप का हक नहीं है कि कम से कम उनसे उनसे कांटेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके, उनसे राब्ते में आ सके, उनको एक अपने खुशी और गम में उनसे शरीक हो सके, उनसे बुला सके, उनसे बात कर सके? जी सर, उसके लिए काउंसलर एक्सेस कराना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। सर क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया में एक महिला जो हाउस अरेस्ट में है, उसे सोशल मीडिया पे, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिठा दिया जाता है। भारत की खेल में जीत, क्रिकेट में जीत के ऊपर उसकी राय ली जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है उसकी राय ली जाती है। भारत चंद्रयान पर पहुंचता है तो उसकी राय ली जाती है। तो ये किस तरह की है? अगर हाउस अरेस्ट इतना खूबसूरत होता है और हाउस अरेस्ट इतनी पॉपुलैरिटी देता है, तो हर कोई इंसान हाउस अरेस्ट में रहना चाहेगा। वो कहेगा कि इंडिया में जाओ और ऐसे अपना ये टीआरपी लो और बोलो कि मैं 14 लाख मुझे फॉलो करते हैं, 16 लाख मुझे फॉलो करते हैं। वो फॉलो कौन लोग करते हैं कि क्या एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप आओ और आपको इस तरह की टीआरपी मिलेगी। सर कुछ वीडियोस जो मार पिटाई के बहुत समय पहले पब्लिश हुए थे, सभी को पता है वो ओरिजिनल वीडियोस हैं। कोई सबको बेवकूफ पता से बेवकूफ वीडियो इंसान भी देख के बता देगा। आप वीडियो में फेस बना सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो आवाज भी बना सकते हैं। आजकल इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप पूरा सचिन का कमरा बना सकते हैं, आप बंदी का मुंह खोलकर दिखा सकते हैं। बकायदा उसने मुंह घुमा घुमा के सारी वीडियोस उसने बनाई हुई हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहती है? सोशल मीडिया पे कहा जाता है, एपी सिंह एडवोकेट भी कहते हैं कि ये सब फेक है। एक बार भी किसी ने आप कहा खुद कि इनकी जांच होनी चाहिए? कभी किसी ने क्वेश्चन अराइज नहीं किया कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये सब फेक है, ये फेक नहीं है, ये सब ओरिजिनल है। एक ये फॉरेन कंट्री से आई हुई है, एलआईयू को जांच करनी चाहिए थी इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है। सर बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारी कंट्री की तरफ से लू पॉइंट्स की तरह हो रही हैं सर। कुछ लोग ना सुबह से लेकर शाम तक लाइव स्ट्रीम करते हैं और वीडियोस भी बनाकर अपलोड करते हैं। वो कहते हैं सीमा तूने ये कर दिया, सीमा तूने वो कर दिया। भाई वो तो क्रिमिनल है। वो कहते हैं तू जाती क्यों नहीं यहाँ से? उसके हाथ में तो यहाँ से जाना नहीं है। जो कुछ करेगी इंडियन गवर्नमेंट करेगी। जब उसे छूट दी हुई है, उसे इतनी ढील दी हुई है, वो उस छूट का फायदा जरूर उठाएगी। वो कुछ नहीं कर बिल्कुल सकती। ये तो स्टेप इंडियन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और देखो वो कहते हैं कि नहीं, तू ऐसा कर, एक तू वैसा। हाँ आपने जी। आपने आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि छूट दी हुई है। जी मतलब आपको कहीं छूट से बड़ी चीज नहीं लगती कि उसको, मतलब ये हो सकता है कि जी तुम करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में छूट से बड़ी चीज है उसके साथ जो कुछ चीज है। सर बड़ी चीज है। और सर ये क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि अरे तुम समझो तुम्हारी भाभी कहीं नहीं जाएगी, तुम समझो तुम समझो। सर क्यों कहती है? किस आधार पे कहती है? कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया एपी सिंह से या अनदर किसी व्यक्ति से क्यों नहीं पूछता मीडिया में कि आप इसे हिंदुस्तान में रखेंगे कि अवैध घुसपैठी है, अपराधी है? आप हमें प्रीवियस कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई प्रीवियस एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई ऐसा केस बताइए जिसका सिनेरियो इससे मैच होता हो, कोई ऐसा लास्ट वर्डिक्ट बताइए कोर्ट का कि इस तरह से कोई इलीगल आया हो, उसे यहाँ पे सिटीजनशिप दी गई हो। सिटीजनशिप तो छोड़िए, उसे शरण भी दी गई हो, कुछ भी सवाल नहीं होता। और कहा जाता है ये हिंदुस्तान में ही रहेगी, ये सनातनी बन चुकी है। क्या
जितने भी पाकिस्तान में मुस्लिम है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो वो भारत में प्रवेश करें अवैध रूप से। और सब लोगों को कभी हम तो सनातनी बन गए हैं, ठीक है, अंदर चाहे वो कमरे में अपने नमाज पढ़े, तो ये जो सनातन धर्म है ये कार्ड बन गया है। हम्म। ये ये तो सनातन धर्म में कार्ड कार्ड बन गया है। मेरा आप क्वेश्चन आपसे जी। देखें, एक चीज और आप देखें कि मेरे ख्याल में शायद ये सीमा को तो ये रास्ता दिखाया गया हो, लेकिन जिन लोगों ने ये इसको शुरुआत की थी इस धर्म के नाम के ऊपर, ये तो उनसे भी सवाल बनता है ना कि आपने अपने धर्म, जो धार्मिक लोग हैं उनके जज्बात के साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे। मतलब ये बहुत सारे लोग तो आपको पता है धार्मिक बातों में आके अब वो बाल दफा उनके सेंटीमेंट तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इस धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको तो बड़ी तकलीफ नहीं होती होगी कि एक धर्म का इस्तेमाल करो, आप कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं कुछ पूछेगा। मसला असल में देखें, सबसे पहले वही वाली बात है कि आप नेशन होते हैं, फिर आप आपका मुल्क, फिर उसके बाद फिर आपकी धर्म या धार्मिक चीज होती हैं। लेकिन यहाँ तो एक और एक उल्टी गंगा बह रही है जो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो जो इंडिया में अगर इस किस्म की वीडियोस अगर कोई देखता है तो आप एज ए वकील कोई इस तरह के केसेस आते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस अलग से बनता हो, जो बच्चों के साथ नाजेबा हरकतें कर रहा हो, उसमें जिस तरह सचिन ये कर रहा होता है, तो ये क्रिमिनल केस है वहां, इस तरह के केसेस बनते हैं? सर हाँ जी, बिल्कुल बनते हैं सर। ये तो केस होता है कि बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। सर आप वो चाइल्ड, ये जो हमारे जुवेनाइल प्रोटेक्शन होता है, इसका भी बहुत जगह वॉयलेशन हुआ है। आप ये देखिए कि बच्चों को माँ के साथ में जेल भेज दिया गया, बच्चे तो माइनर हैं। जितने भी दिनों 4 दिन 3 दिन बच्चे वहां रहे हैं, बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ा होगा। बच्चों को अलग बाल संरक्षण गृह होते हैं, उनमें बच्चों को रखा जाना चाहिए था। और ये सारी चीजें ये है कि बच्चे माइनर हैं, बिना बायोलॉजिकल फादर के कंसेंट के वो ने यहाँ लेकर आई है। आज तक भी आज तक भी बायोलॉजिकल फादर की बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं कराया गया। अगर वो शायद वो कहते भी है कि हमें अपने फादर से मिलना है, बात करनी है, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं इस तरह से की गई मीडिया में, ना कुछ कभी मीडिया में भी इस तरह से नहीं कहा गया। बल्कि मैं देखती हूँ मीडिया में, ये बात बहुत दुखद है मेरे लिए कि मीडिया में जिस टाइम पे ये दोनों पक्ष रहते हैं कि गुलाम हैदर तुम चुप हो जाइए और ये हाउस अरेस्ट अपराधी महिला है, केवल यही बोलेगी। हम्म। सर नहीं, बड़ी मैं शर्मसार बात है वैसे ए- ये देश के लिए हमारे। एक जो असल में जो एक सवाल था मेरा वो ये था कि जो कोई भी गैर मर्द किसी छोटी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की नाजेबा हरकतें करता है तो वो जी क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर ये लिया जाता है या नहीं लिया जाता? जो सचिन बच्चों के साथ कर रहा था उसको एक क्राइम माना जाता है नहीं माना जाता? सर, क्राइम माना जाता है, लेकिन उसकी मदर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं। अब एक बात बताइए कि मेरे पास ही कोई छोटा बच्चा और मैं बच्चे को चूम रही हूँ, ठीक है, मैं एक मैन हूं, तो मेरी सारी फैमिली कहेगी कि ये तो एक पिता की तरह बच्चे को चूम रही थी, है ना। लेकिन बाहर के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गलत इंटेंशन था, गलत इंटेंशन था। तो बाहर वाले क्या कर सकते हैं जब बायोलॉजिकल मदर मदर ही बच्चों के साथ इस तरह की, क्योंकि उसे तो यहाँ पर रहना है अपने रहने के नाम पर, वो बच्चों के साथ में कितना गलत कर रही है। सही कह रहे। हाँ जी तो सर मतलब देखिए। सचिन जो कर रहा है, जो वीडियोस में नजर आता है, अगर कोई चाहे तो सचिन के ऊपर एफआईआर करवा सकता है, या मां ही करवा सकती है, या गुलाम हैदर करवा सकता है, या फिर स्टेट चाहे तो स्टेट अपनी मर्जी से भी एफआईआर कर सकती है। देखिए सर, जिस तरह की चीजें हो रही है ना, जिस तरह की चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, ऐसे में कोर्ट खुद सुमोटो यानी कि संज्ञान लेती है कि इस केस में क्या अच्छा। हो रहा है। हाँ, कि कि क्या हो रहा है, इस तरह की कंडीशंस पैदा हो रही हैं, मीडिया में ये सब चीजें उछल रही हैं। वो एक एनआरआई पर्सन है, उसके साथ में मार पिटाई हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। तो कोर्ट भी यहाँ पर कोई संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले रही है, हाई कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रही है, बल्कि इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोशन का आधार क्या बनाया जा रहा है, सनातन धर्म। कि वो जी। ये नहीं कहते हैं, मतलब वो, मतलब मुझे इतनी ज्यादा मतलब शर्म आ रही है बताते हुए, एक हाउस अरेस्ट में महिला वो कहती है मेरा अधिकार है भारत पर और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो मैडम आप आप इस पे देखिए कि वो लोग जो शायद इसको इस बात की शायद दे रहे होंगे ठीक है तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो ये तो उनके बलबूते पे कर रही होगी ना, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रही है सारी चीजें। और आप देखिए कि जहां सेम यही हरकतें कोई अदर पर्सन करता है, उस पर कार्रवाई होती है, वो जेल चला जाता है। 2 एसएसबी के जवान, सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, वो आज तक बहाल नहीं हुए हैं।
मोमिन सर ने जैसा बताया था वो नेपाल भी गए हैं, उन्हें आज तक भी वो बात नहीं हुए हैं, केस यही है और ये बंदी आजाद घूम रही है। देखिए और भारत के वो जो आधार कार्ड भी इन्होंने फेक बना के दिए थे, वो भी सुना जेल में, और ये बाहर है, मजे कर रही है। ये बाहर है। और देखिए खुलेआम इनके एडवोकेट आकर मीडिया में कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं ये षड्यंत्र रच रहे हैं, यूट्यूब पर आकर बात करते हैं, जबकि लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भी अपनी बातें कर सकते हैं, रख सकते हैं। वो कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इस तरह के वर्ड लोगों के लिए यूज करते हैं, तो षड्यंत्र भारत के खिलाफ कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जिसने 3 साल तक 4 साल तक एक महिला से बात की, उसकी वहां पर प्रॉपर्टी सेल करवाई, फिर उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराया, तो षड्यंत्रकारी कौन है? षड्यंत्रकारी तो सचिन है ना। 4 बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और आज वही बेल आउट पर्सन और एक हाउस अरेस्ट में रहने वाली महिला सीना ठोक के कहती है कि मैं हिंदुस्तान की धरती पे हूं। क्या मुझे ये समझ में नहीं आता, सब लोगों के पास में फोन है, हर बंदे के पास में फोन, ठेले वाला भी एंड्रॉइड फोन लेके घूमता है, ठेले वाले के ठेले पे भी नंबर लिखा होता है कि भाड़ा ढुलवाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। क्या हमारे देश के किसी पॉलिटिशियन पर किसी भी जो ऊपर बैठे हैं लोग, जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो खुद सुमोटो ले सकते हैं इस केस का, क्या उनके पास में फोन नहीं है कि एक महिला किस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर कर रही है, क्यों इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। जी सर। तो मतलब ये देखें, अगर मतलब उसके साथ जो भी शख्सियत है या जिस शख्सियत का है, जिनके हाथ उसके ऊपर है, तो मेरे ख्याल में उस शख्सियत की वो इतनी उनकी बड़ी पावर है कि वो फिर कोई इदारा वहां पर आंख उठा के भी नहीं देख रहा, कानून भी उस बात पे खामोश है। तो मेरे ख्याल में उसके पास पावर, उसके पास जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है।